कोरोना को लेकर लोगों में उम्मीद थी कि वक्त के साथ साथ प्रकोप में कमी आएगी और केसों की संख्या में राहत होगी, लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। कोरोना वक्त के साथ साथ और तेजी के साथ फैल रहा है। रॉयटर्स टेली के मुताबिक शुक्रवार को विश्व में कोरोना मामलों की कुल संख्या 14 करोड़ को पार कर गई। इतना ही नहीं, महज 100 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1 मिलियन यानी कि 10 लाख केस आए। जनवरी 2020 को कोरोना वायरस का पहला मामला देश में सामने आया और तब से लेकर आज 18 जुलाई तक देश में ये आंकड़ा 10 लाख को पार कर चुका है, यानी कि 6 महीने में 10 लाख केस। जब से देश अनलॉक हुआ है तब से अब तक हर 24 घंटे में रिकॉर्ड मामले दर्ज हो रही हैं और यही कारण है कि धीरे धीरे भारत कोरोना प्रभावित देशों की सूची में उपलब्धि प्राप्त करता गया और आज हम टॉप 3 में हैं, जबकि पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1 करोड़ 40 लाख को पार कर चुका है। लेकिन सबसे हैरत की बात तो ये है कि इनमें से 10 लाख केस तो पिछले 100 घंटों में ही दर्ज हुए हैं। शुक्रवार को पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमित हुए मरीजों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख को पार कर गई और ये पहली बार हुआ है जब 100 घंटों के अंदर 10 लाख लोग कोविड-19 के शिकार हो गए। कोरोना का पहला मामला चीन में जनवरी महीने में मिला था और वहाँ 3 महीनों के भीतर 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए। भारत में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो चुकी है। यहाँ पिछले हफ्ते हर रोज 30,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। वहीं अमेरिका में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 77,000 नए केस सामने आए हैं। दक्षिण अमेरिका में सबसे खराब स्थिति ब्राजील की है। वहाँ अब तक 20 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इस वायरस से अब तक 76,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ मई से हर रोज 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। इसके अलावा भारत अब दुनिया में तीसरा ऐसा देश बन चुका है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले 10 लाख के पार हो चुके हैं। कोविड-19 के 10 लाख मामले पार करने वाला अमेरिका सबसे पहला राष्ट्र बना था। अमेरिका में 1,000 से मामले बढ़कर 10 लाख तक पहुंचने में करीब 49 दिन ही लगे। इसके बाद 19 जून को ब्राजील दूसरा ऐसा देश बना था जहां कोरोना वायरस के 10 लाख मामले हुए। ब्राजील को 1,000 से 10 लाख तक पहुँचने में 91 दिन लगे थे। हालांकि भारत ने 1,000 से 10 लाख तक पहुंचने में सबसे ज्यादा समय लिया। भारत में 10 लाख तक का आंकड़ा छूने में 110 दिनों का समय लगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो चीन के बाद भारत का नंबर आता है। भारत में लगभग 130 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। अगर 10 लाख आंकड़ों की तुलना कुल जनसंख्या से करें तो ये नंबर 0.07% है, यानी कि 0.07% जनसंख्या ही कोरोना वायरस से संक्रमित है। संक्रमित मरीजों की संख्या उन 5 देशों में संक्रमित मरीजों की संख्या से कम है जहां जनसंख्या के आधार पर कोरोना वायरस के मामले तुलनात्मक ज्यादा है। भारत में अब तक 1.31 करोड़ लोगों के टेस्ट कर लिए गए हैं, लेकिन बात करें जनसंख्या के आधार पर तो भारत ने अब तक हर 10 लाख लोगों पर 9,567 मरीजों का टेस्ट कर लिया है। वहीं अमेरिका ने प्रति 10 लाख की आबादी पर 1,39,455 टेस्ट किए हैं। अमेरिका का पॉजिटिविटी रेट 8.1% तो भारत की पॉजिटिविटी दर 7.7% है। भारत में कोरोना वायरस से मृत्यु दर 2.5% है। ये दर इटली, फ्रांस और स्पेन में मरने वाले मरीजों की संख्या से काफी कम है। लेकिन इस आंकड़े से भी ये साबित नहीं होता कि यूरोपीय देशों की तुलना में भारत में कोरोना वायरस कम घातक है। जानकारों का मानना है कि भारत में मृत्यु दर इटली से कम है, क्योंकि भारत एक युवा देश है और भारत में संक्रमित मरीजों में औसतन युवा ही है। युवाओं में कोरोना वायरस के लक्षण गंभीर स्थिति में कम आते दिखते हैं, या फिर ऐसा कम देखा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से युवाओं की मृत्यु ज्यादा हो रही हो। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।